जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों को इंतजार होगा आज के अपडेट का, क्योंकि आपको तो मालूम है जो रास्तीन हुआ सभी डीजे वाले के साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। और सभी भाई साहब दिल से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है लगभग 3 दिन लग गए माल लगाने में सभी को। और 3 दिन में जो सेटअप उन्होंने तैयार किया बहुत लाजवाब था। और उनकी जो है अभी केवल लाइट टेस्टिंग ही हो पाई थी कई डीजों की, तो और साउंड टेस्टिंग भी नहीं हो पाई। लेकिन इस बार का जो प्रशासन है, इस बार प्रशासन बहुत ही सख्त हो गया है, क्योंकि हर बार गाइडलाइन आती थी 12 या 16 की थी पिछली बार भी। और लेकिन इस बार तो बहुत ही सख्त हो गया है, क्योंकि पहले जो गाइडलाइन आई वो 12-14 की आई, और उसके बाद आ गई 10x12 की, यानी 10 फुट तो हाइट होगी और 12 फुट चौड़ाई होगी। तो उसके अनुसार ही काम करना था, लेकिन कुछ शो का साइज ज़्यादा हो गया और इसी कारण पुलिस वाले बहुत सारे आ गए, तो सबका माल भाई खुलवा दिया। और माल भी इस तरह खुलवाया, समझो कि उन्होंने केवल 2 घंटे का समय दिया हमें, 2 घंटे में सारा माल खोलना है। अब ये लगा लो जिसको 3 दिन लग गए हो माल लगाने में, और उसे 2 घंटे का भाई समय मिला खोलने के लिए, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो फिर भी सबने भाई बहुत मेहनत करी, उसके बाद भी माल खोला। लेकिन माल खोलते समय उन्हें 2.5 या 3 घंटे के करीब समय हो गया, बहुत जल्दी करने के बाद भी। और उस दिन का तो मौसम भी ऐसा था कि सुबह तो काफ़ी धूप थी, और उसके बाद दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद तो सबने अपने त्रिपाल ढकी, और कुछ खाना भी नहीं खा पाए सभी डीजे वाले। मुझे लगता है अधिकतर सभी भूखे थे उस समय। बारिश के बाद बारिश खत्म होती तभी पुलिस वाले आ गए और माल खोलने के लिए कहने लगे। तो भाई रात तो बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद जो माल खोला, और माल खोलने के बाद जो हाल हुआ वो तो और भी खतरनाक हुआ, क्योंकि उसके बाद तो भाई किसी को रुकने ही नहीं दिया। और भाई देखो ये सब भी यहीं के रहने वाले हैं, ये बताएंगे क्या पिछले साल कभी ऐसा हुआ था। और आप सबको भी मालूम है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, क्या हुआ था कभी ऐसा यहाँ पे? नहीं इससे पहले ऐसा कहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। ना जी। तो पिछली बार जो प्रशासन है, कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी रास्ते में किसी का डीजे खुलवाया हो, या जो लगा हुआ सेटअप खुलवाया हो? नहीं जी। तो भाई हमारे सारे ये भाई हैं, ये यहीं के लोकल के खैर रहने वाले हैं, तो उनके सामने भी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कभी जो पुलिस वालों ने जो माल एक बार लग चुका कभी खुलवाया हो। तो इस बार ऐसा हो गया है और सभी बहुत दुखी हैं। और जो भी डीजे अभी सेटअप लगाने वाले हैं, या जिनका भी अभी लगने वाला है सेटअप, या जो नए आने वाले हैं, तो भाई सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है मेरा भी, या सभी भाइयों का भी। हमारे साथ खड़े हैं सभी भाई, लोकल के भी रहने वाले हमारे जोनी भाई भी सब यही है। तो सभी से अनुरोध है मेरा, सभी डीजे वाले से, जो अब है गाइडलाइन वो केवल 12 और 14 की है, मतलब 12 और 10 की है, यानी 10 फुट तो हाइट रहेगी और 12 फुट चौड़ाई रहेगी। तो उसी के अनुसार ही लगाए, वरना भाई साहब डीजे सीज कर दिया जाएगा इस बार तो मुझे लगता है। और एक जब हमारे पास प्रशासन के सभी लोग आए थे, तो उन्होंने एक बात और कही कि इस बार कंपटीशन कोई भी नहीं होगा, और जातिवाद के गाने भी कोई बजेंगे ही नहीं इस बार। तो अब देखते क्या होने वाला है। और सभी अब मुझे लगता है कि आज रेडी करेंगे। और जो बाहर से भी सेटअप आने वाले थे उनका भी अभी तक कोई भी माल नहीं लग पाया, क्योंकि सभी को इंतजार है आज के अपडेट का। सभी सोच रहे हैं जो बड़े सेटअप है, जो या बाहर से आने वाले सेटअप है, वो कब तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि उनमें से भी कोई भी तैयार नहीं हुआ है, और जो भी एक दो तैयार भी होने वाले थे उनको भी मना कर दिया तैयार करने के लिए। तो सभी को उत्तराखंड की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। अब यूपी के सब सीमा में आ गए हैं, उसके बाद ही डीजे बच पाएगा। एक बार चलो भाई, हाँ, मैं बताऊँ हाँ, आपको, प्रशासन ने इस बार जो है धोखा करा डीजे वालों के साथ। अच्छा, सबसे पहले गए भादराबाद टोल पे गए ना, भगा दिए गए कि खाली पड़ी है जो ये गजरो ये मंगलौर की जो मंडी है हाँ। कि खाली पड़ी है, आप अपना डीजे वहां सेट कर लो। धोखा प्रशासन ने इसलिए किया है कि सबके डीजे पहले अंदर बंधवा दिए थे, और कंप्लीट सबने सेटअप बांध दिया था, टेस्टिंग करने वाले थे। कुछ लाइटिंग टेस्टिंग करते, कुछ करते साउंड टेस्टिंग। तो जब ही जो है इन्होंने मिशन बनाकर सारे पुलिस प्रशासन वालों ने सबके आकर डीजे खुलवाने चालू कर दिए। वहाँ एक तो इनसे मेहनत करवा दी, और अगर जब इन्हें लगवाने ही नहीं थे वहाँ पे डीजे, तो ये कहते कि हमारे उत्तराखंड से डीजे बाहर लेके जाओ, और वहाँ जितना भी बड़ा तुम्हें डीजे बांधना बांध दो। पहले इनकी गाइडलाइन आई कि 12 फुट तो चौड़ाई रहेगी, हाँ, और 14 फुट ऊंचा डीजे रहेगा। है नहीं, पहले था 12 फुट तो ऊंचाई रहेगी और 14 फुट की चौड़ाई रहेगी। 14 फुट की चौड़ाई रहेगी। और अब इन्होंने क्या जुगाड़ करा रात के बाद कि जो टाटा लेकर आए डीजे वाले, कि टाटा के अंदर ही अंदर माल बांधना है। तो बताइए, ये इतना सारा जो सामान लेकर आए हैं डीजे वाले, किसी उम्मीद पर ही तो आए होंगे। और प्रशासन से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपकी जो है गाइडलाइन जो भी आती है वे सही बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग भी रहते हैं, जैसे कि कावड़ जब चलती है तो बुजुर्ग भी रहते हैं,
और ज्यादा बड़ा साउंड बजेगा तो उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है साउंड की। वाइब्रेशन ज्यादा। तो कभी किसी को कुछ हो जाए, मगर ऐसा नहीं है कि जितना जो ट्रोले पे, ये जो टाटा वाले थे ट्रोले वालों के भी साउंड खुलवा दिए। हाँ, ट्रोले ट्रोले वाले भी तो खुल अभी गए। कोई आया भी नहीं था बाकी। टोला एक लगने वाला था लेकिन हाँ। वो भी नहीं लगा, वो भी बाकी बाहर खुल से गया। जो साउंड बुलवा रखे थे उनके भी अरमान के अरमान ऐसे रह गए। बाकी प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि अगर आपको साउंड नहीं लगवाना था तो जो साउंड वाले थे उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए था, ये है मेरा कहना। तो हमें भी सुनकर बहुत अच्छा लगा ऐसी बात। तो जी भाई अब देखते हैं अभी ये क्या होने वाला है, और सभी को खैर इंतजार भी होगा ये कौन सा डीजे भी लगने वाला है। तो मुझे लगता है अभी कोई सा भी डीजे रेडी नहीं हुआ है, तो कल ही शायद सभी रेडी हो पाएंगे, कल ही है ना? जी जी, कल ही हो पाएंगे। कल तक रेडी हो जाएंगे सारे और निकलने भी लग जाएंगे। कुछ तो एक वे डीजे आया हुआ था दानव गुजर के नाम से, वे निकल भी गया। उसने जो है टाटा एक के डीजे बीचों, गया। हाँ टाटा के बीचों बीच सेट और बांध भाई रखा है। एक बात हो रहा है, जो इस बार जो ये हुआ है इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कोई बता रहा किसकी कमी, कोई किसकी कमी, कोई बता रहा भैया हमारा डीजे मीटिंग में गया तो उनने सबका छोटा करवा दिया, कोई कह रहा पिछली बार कसाना डीजे वो क्या नाम है, सार्जन डीजे आ गया था, तो उस कारण ऐसा हो गया कि बहुत तो ये कहना कि एक बार जहाँ सार्जन पहुंच जाए वहाँ पे उसके बाद दोबारा बड़ा रोड शो होता ही नहीं है। और शायद इस बार भी खैर ऐसी हुआ, पिछली बार यहाँ सार्जन डीजे आया तो इस बार है ना भाई, ऐसी है ना कुछ? हाँ जी, ऐसी है। हाँ, क्योंकि पिछली बार मुझे लगता है कि बहुत भीड़ थी पिछली बार सार्जन डीजे आने के बाद, है ना? ज्यादा हिसाब से ज्यादा भीड़ थी। हाँ जी। क्योंकि जहाँ भी एक बार सार्जन पहुंच जाए वहाँ दोबारा शायद बड़ा रोड शो हो ही नहीं पाता, क्योंकि पब्लिसिटी इतनी है। और उसके बाद कोई कहता भैया यूट्यूबरों की कमी है, यूट्यूबरों ने पब्लिसिटी हाँ, फैला दी। कहीं हाँ, कहीं यूट्यूबरों की, हाँ, यूट्यूबर की बहुत कमी कमी है। है, उनकी वजह क्योंकि से हो गया। वे जो है और कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, थंबनेल पर उल्टा सीधा डालते हैं और उल्टा सीधा वीडियो में कुछ और निकलता है, जिससे प्रशासन जो है हाई अलर्ट मोड में था। और पहले ही जो पब्लिश कर दी थी यूट्यूबरों ने वीडियो, जो इनको जो मेहनत करनी पड़ी, 3 दिन इन्हें सेटअप लगाने में लगे और पुलिस ने 2 घंटे का टाइम दिया, जिसमें कि खाना नहीं खाया। और दूसरी बात, बारिश ऊपर से पड़ रही थी जब बारिश में सामान खोला इन्होंने। और बारिश में उसमें भी सामान खोला। पुलिस वाले बार बार आके ये कह रहे हैं कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हारा सारा सामान सीज कर सामान लिया जब्त कर जाएगा। लिया जाएगा। और भाई मुझे लगता है जो उनमें से 1-2 गाड़ी का तो शायद मुझे लगता है चालान भी हो चुका है, बड़ी कावर कार सोच का। हाँ, एक चालान, हाँ, हनुमान जी की मूर्ति उस पे उनका ट्रक पे चालान, फिट हाँ, थी, उसका तुरंत उन्होंने चालान करा है। वो शायद चालान या कर तो वो दिया। चालान होगा उसका, और वे कावड़ भी नहीं जाएगी ऐसा लग रहा मुझे। और एक जो सबसे बड़ी कावड़ हाँ, थी उसको घर भेज दिया, उसको कावड़ ही छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसा जो है प्रशासन कर रहा है, ऐसा बदसलूकी हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन ना करे, क्योंकि आस्था के साथ यहाँ पर लोग आते हैं। और आप जो है उत्तराखंड सरकार से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो भोलों पे लठ बज रहा है वहाँ पर भादराबाद उत्तराखंड टोल से भी पर, और यूपी दोनों सरकार से है। नहीं दोनों, हाँ, उत्तर क्यों प्रदेश अभी पुलिस तो में लठ नहीं बजता। अभी तो उत्तर देखते प्रदेश भी पुलिस जाने में के बाद समझाया क्या जाता है होगा। पहले, अगर रूल तोड़ेगा तो जब लठ बजेगा, वहाँ डायरेक्ट लठ बजता है जब समझाया जाता है। अच्छा, हाँ, वहाँ उल्टा हिसाब है। तो प्रशासन से, जो उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन है और सरकार है, निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जो भादराबाद टोल पर रात तुमने भोलों के साथ बदतमीजी करी और उन पर लाठीचार्ज किया, ऐसा ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान देखता है। जय हिंद, जय भारत। बाकी भैया बताएंगे अपने। भाई हम तो ये लास्ट में यही कहेंगे, जो अभी जो डीजे स्टार्टर सब लगने वाले हैं सारे के सारे, तो उनकी जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार काम करे, वरना आपका डीजे भी जब्त हो सकता है। क्योंकि 12 फुट चौड़ाई होनी चाहिए और 10 फुट और केवल हाँ, ऊंचाई। एक बात और बताना चाहूंगा कि जितना अब प्रशासन कह रहा है कि साउंड उतना ही बांधे, वरना हाँ, सबकी उससे डिटेल उनके पास है, हाँ, ऑटोमेटिक सबका। चालान भेज देंगे वे। भाई साहब जितने भी मंडी में डीजे खड़े थे या शायद जो भी नहीं आए, तो उनको शायद ये जानकारी नहीं है, मंडी वालों को सबको जानकारी है, उनके मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, डीजे का नाम, मालिक का नाम, सब नोट है उनके पास। और यदि कोई भी अगर रोल तोड़ता है तो शायद उन पर मुकदमा लिख दिया जाएगा, मुकदमा भी लिखा जाएगा और गाड़ी का सामान भी जब्त हो सकता है अगर अवर सामान बांधा तो। चलो भाई देखते हैं क्या होने वाला है। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। उलाला उलाला।